दिल्ली की सियासत आज उस समय गर्मा गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी की। यह छापेमारी एक कथित अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी है, जिसके बाद आप और बीजेपी के बीच तीखी जंग छिड़ गई। आप इसे बीजेपी की सियासी साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करार दे रही है। दिल्ली 24 भारत से खास बातचीत में आप विधायक अनिल झा ने छापेमारी को बेबुनियाद करार दिया और बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, उन्होंने आपको सुनाते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर आज ईडी ने छापेमारी करी है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगा रही है और ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो है वो भ्रष्ट है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पार्टी भ्रष्ट है और कई तरह की बातें भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने भी कही है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हैं। सर, जिस तरह की छापेमारी ईडी कर रही है, सबसे पहले तो उसको लेकर क्या कहेंगे जो सौरभ भारद्वाज घर छापेमारी हुई? सौरभ भारद्वाज जी के खिलाफ जो छापेमारी हुई, सुबह से हमारे प्रवक्ता बता रहे हैं वो क्यों हुई है, क्योंकि कल हाईकोर्ट का बड़ा हास्यास्पद निर्णय आया। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, हो सकता है कि सरकार का दबाव पड़ जाता हो। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के डॉगीज के ऊपर, कुत्ते के ऊपर फैसला आया, ये बड़ा हास्यास्पद था। आप ये समझिए, पिछले 10-12 सालों का आप कार्यकाल कालखंड देखिए, जहां जहां पर केंद्र में भाजपा है और उनके राज्य में सरकारें हैं। टारगेट करके दलितों के खिलाफ लामबंद होकर के इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया कि दलितों की लीडरशिप आगे न बढ़े। फिर मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत लंबे समय से थे। अब इनको लगता है जहां जहां पर विरोधी पार्टियों पर एक सक्षम ब्राह्मण नेता है, उनके खिलाफ अब इन्होंने मुहिम छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर आज जो है ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी। सर, जिस तरीके से छापेमारी हुई है और इसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी में सभी भ्रष्ट हैं, इस तरह की बातें कह रही है, इसको आप कैसे क्या कहें? कम से कम आरोप तो आरोप जैसा लगे, आरोप भी आरोप जैसा नहीं है। सौरभ भारद्वाज 2023 में मंत्री बने, वो कह रहे हैं 2021 में 2019 में जो बिल्डिंग में गड़बड़ियाँ हुई, तो अगर 19-21 में गड़बड़ियाँ हुई तो 23 वाला मंत्री कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो आरोप ही आरोप जैसा नहीं है। कम से कम सब्सटेंस तो दिखे, सब्सटेंस ही नहीं है। उसमें ईडी का रेड करा रहे हो तो ये जांच नहीं हो रही भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है ना कि प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखाओ, वो प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं, तो एजेंडा डाइवर्ट करने के लिए ये कोशिश है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर आज जो है ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक। आप पार्टी का पक्ष आपने सुना, अब आपको हम सुनाते हैं कि बीजेपी इस पे क्या कुछ कह रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पे जोड़ रहे हैं अजय महावर, जो कि गोंडा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। अजय महावर जी, आज छापेमारी हुई है ईडी की, तो इसमें आम आदमी पार्टी सीधा बीजेपी को निशाना बना रही है और कह रही है ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। भ्रष्टाचारियों को अगर उसके गर्दन तक कानून के हाथ पहुंच जाते हैं तो उनको दिक्कत होती ही है। पहले तो यही केजरीवाल थे, जब कहते थे कि आरोप लगा है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शरद यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी सब पर उंगली उठाते थे। अब इनकी सारी धारणाएं बदल गई हैं और भ्रष्टाचारियों से प्रेम हो गया है। कहीं ना कहीं अगर कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अगर निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, तो कोऑपरेशन करना चाहिए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी तो एजेंसी बुलाया करती थी, चुपचाप आकर के सहयोग करते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को भी जब भी बुलाया गया तो वो कोऑपरेशन करते थे एजेंसियों को। इनकी तरह हंगामा नहीं काटते थे जी। और इन्होंने तो रेफरेंडम भी मांगा था जनता से भी। उन्होंने कहा कोर्ट से नहीं, जनता से रेफरेंडम लेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को भ्रष्ट समझते हैं तो हमें वोट ना दें, और भ्रष्ट नहीं समझते तो वोट दें।